सरकार की तरफ से चलाए जा रहे विभिन्न योजनाओं या फिर वैकेंसीज में आय जातीय के अलावा एक और सर्टिफिकेट की मांग की जाती है और उस सर्टिफिकेट का नाम है नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट, जिसको कि हिंदी में क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र बोला जाता है। यह प्रमाण पत्र ओबीसी कैंडिडेट से संबंधित है, जिसमें कि BC1 और BC2 दोनों आता है। दोनों कैंडिडेट अपना नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट बनवाने के लिए आपको कैसे आवेदन करना है, इसी को हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं कि किस प्रकार से नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट के लिए ऑनलाइन आवेदन किया जाएगा। सबसे पहले आपको कोई ब्राउजर ओपन कर लेना है। ब्राउजर में आपको टाइप करना है RTPS। इसके बाद आप सर्च करेंगे तो सबसे पहला ही वेबसाइट आपको दिखाई पड़ेगा serviceonlinebihar.gov.in। इसको आप ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद आप यहाँ पर देखेंगे लोक सेवाओं के अंतर्गत, यहाँ पर इसको जब एक्सपेंड करेंगे तो आपको इसमें दिखाई पड़ेगा आय जातीय आवासीय। इसके अलावा दो और सर्टिफिकेट इसमें आपको दिखाई पड़ेगा, जिसमें है कि नॉन क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र बिहार सरकार और नॉन क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र केंद्र सरकार। अगर आप बिहार सरकार के किसी योजना या वैकेंसी के लिए आवेदन करना चाह रहे हैं और उसमें क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट की मांग की गई है तो आपको बिहार सरकार वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, या फिर अगर आप केंद्र सरकार के किसी योजना या वैकेंसीज में अप्लाई करने वाले हैं तो केंद्र सरकार वाले ऑप्शन को आप सेलेक्ट करेंगे। मैं यहाँ पर फिलहाल बिहार सरकार वाले जो ऑप्शन है उसको सेलेक्ट करता हूँ। सारा प्रक्रिया समान होता है। उसके बाद आपको अंचल स्तर पर क्लिक कर लेना है। फॉर्म इस प्रकार से खुलेगा। सबसे पहले आपको यहाँ पर बताना है कि क्या पहले आपने नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट बनवाया है या नहीं। अगर नहीं तो नो वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे, अगर बनवाया है तो येस वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद अपने जेंडर को यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। जेंडर के बाद अपने यहाँ पर अभिभाषण को सिलेक्ट करेंगे। अगर आप पुरुष है तो मिस्टर, स्त्री है तो मिसेज यहाँ पर सिलेक्ट होगा। उसके बाद नीचे आएंगे, अपना नाम इंग्लिश में यहाँ पर टाइप करेंगे और यहाँ पर आपका नाम हिंदी में स्वतः टाइप हो जाएगा। उसके बाद आपको अपना डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। आधार नंबर यहाँ पर ऑप्शनल है, आप देना चाहे तो दे सकते हैं, नहीं देना चाहे तो इसको ब्लैंक छोड़ सकते हैं। इसके बाद आपको आवासीय पता में सबसे पहले अस्थायी पता बताना है, जिसमें राज्य, जिला, अनुमंडल, प्रखंड, विलेज और वार्ड नंबर, थाना, डाकघर, इतना आपको इसमें फिलअप करना है। होल्डिंग नंबर, सर्कल नंबर अगर है तो देना है, नहीं है तो इसको ब्लैंक छोड़ देना है। इसके बाद आपको बताना है कि आपका जो विलेज है, आपका जो निवास है वह ग्राम पंचायत में पड़ता है या नगर निगम या फिर नगर परिषद या नगर पंचायत। उस ऑप्शन को आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। जो भी ऑप्शन आप सेलेक्ट करेंगे उससे संबंधित अपने विलेज या फिर नगर निगम को यहाँ पर चूज करने का ऑप्शन खुलेगा, उसको यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद इसके बाद आपको अस्थायी पता यहाँ पर बताना है। अगर दोनों सेम है तो आपको ऊपर जैसा इस वाले ऑप्शन को टिक करेंगे तो सेम सारा जो फिलअप आप ऊपर किए हैं एड्रेस का वो सारा फिलअप नीचे आपका स्वतः हो जाएगा। उसके बाद नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद अपना जो रिलीजियस है, जो धर्म है वो बताना है। हिंदू है तो हिंदू, मुस्लिम है तो मुस्लिम। यहाँ पर पिन कोड होगा। यहाँ पर आपको अपने ओबीसी के अंदर आप BC1 में आते हैं या BC2 में आते हैं, यानी अत्यंत पिछड़ा वर्ग में आते हैं या फिर पिछड़ा वर्ग में आते हैं, उसको आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। जो भी आप सेलेक्ट करेंगे उससे संबंधित आपको नीचे कास्ट दिखाई पड़ेगा, उस कास्ट के ऑप्शन पर क्लिक करके आप अपने कास्ट को सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद नीचे अपने पेशा को सेलेक्ट करेंगे, यानी आप छात्र है या फिर कोई व्यवसायी है उसको सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद नीचे अपने पिताजी का नाम यहाँ पर फिल करेंगे इंग्लिश में, और पिताजी का नाम हिंदी में यहाँ पर स्वतः आ जाएगा। फिर से नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद अपने मदर्स नेम यानी माता जी का नाम यहाँ पर आप फिल करेंगे इंग्लिश में, और इसमें हिंदी में स्वतः ही फिल हो जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर अपना एक जो करेंट मोबाइल नंबर है वो देना है, जो चालू होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर आपको ईमेल एड्रेस अपना फिलअप कर देना है। नीचे आएंगे तो बहुत सारा डिटेल मांगा जाता है, इस पर आपको उतना ध्यान नहीं देना है और नीचे आ जाना है। नीचे आपको आय का एक
ऑप्शन दिखाई देगा। इसके अंतर्गत नौकरी से आए, व्यवसाय से आए, पेंशन से आए और कृषि से आए, इसमें आपको फिल करना है। तो क्या करना है, अगर नौकरी नहीं है तो 0 कर देना है, व्यवसाय अगर है तो व्यवसाय से कितना आया है वो देना है, नहीं है तो 0 कर देना है, और पेंशन से कितना आए हैं, अगर पेंशन से आए हैं तो देना है, नहीं है तो 0 कर देना है। कृषि से जितना आय होगा उसको यहाँ पे फिल कर देंगे। तो जो भी आय प्रमाण पत्र में डिटेल होगा जिस प्रकार से, उस प्रकार से आप यहाँ पे फिल कर देंगे। इसके बाद बताया जा रहा है कि क्या आप 3 वर्षों के अंतर्गत कोई रिटर्न फाइल किए हैं। अगर किए हैं तो हाँ, नहीं किए हैं तो नो वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। अगर हाँ तो इसमें आप अपना विवरण फिल करेंगे। इसके अलावा कुछ और डिटेल्स आप देना चाहते हैं तो नीचे एक बॉक्स है, इसमें आप भर सकते हैं। थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स मांगा जा रहा है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे आपको देना है, उसको यहाँ से आप टिक कर लेंगे। सबसे पहले बताया जा रहा है कि फॉर्म 11 यानी कि स्वयं घोषणा पत्र, वो आपको देना है। किस प्रकार का होगा, कहाँ मिलेगा, हम आपको अभी दिखाई देते हैं। इसके बाद आपका है आवासीय, जाति और आय, इतना आपको यहाँ पर टिक लगा देना है। इस पर टिक लगाने के बाद आप नीचे आएंगे। सबसे पहले आपको फॉर्म 11 दिखा देते हैं। फॉर्म 11 कुछ इस प्रकार से दिखाई पड़ता है, स्वयं घोषणा पत्र है। यहाँ पे अपना नाम लिखेंगे, किनके पुत्र है या पुत्री है यहाँ पे आप लिखेंगे अपने पिताजी का नाम। उसके बाद अपने ग्राम का नाम, पोस्ट का नाम, थाना का नाम, प्रखंड का नाम, अनुमंडल का नाम, जिला का नाम और राज्य का नाम लिखेंगे। नीचे आएंगे, 1 नंबर में यहाँ पे देखिए अपना कास्ट लिखेंगे, कौन से जाति से हैं। थोड़ा सा और नीचे आएंगे तो अगर आपका पिताजी या माताजी का आय किसी वेतन से है, किसी सरकारी नौकरी या कोई भी प्राइवेट नौकरी में है, तो यहाँ पे अपने आय को शब्दों में लिखेंगे। अगर वेतन से आय नहीं है तो इसको आप छोड़ देंगे। और नीचे आएंगे, नीचे यहाँ पे अन्य आय आपको दिखाना है, तो दूसरा कोई भी आय है जिसमें टोटल आय आपको यहाँ पर शब्दों में बता देना है। थोड़ा सा और नीचे आएंगे तो यहाँ पर अपना सिग्नेचर कर देना है, अपना स्थान लिख देना है और डेट लिख देना है। इसको स्कैन कर लेंगे। स्कैन करने के बाद ये बता देता है आपको मिलेगा कहाँ है। सबसे पहले आप आरटीपीएस के ही साइट पर जाएंगे, तो आरटीपीएस के साइट पर ही आपको यहाँ पर दिखाई देगा एक ऑप्शन स्वयं सहायता। यहाँ पर आएंगे महत्वपूर्ण डाउनलोड पर, और महत्वपूर्ण डाउनलोड के अंदर आपको फॉर्म 11 यहाँ पर दिखाई देगा। इस पर क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से आपका फॉर्म खुल जाएगा। खुलने के बाद इसको आप डाउनलोड कर लेंगे और प्रिंट कर लेंगे। प्रिंट करके आप फिल करके स्कैन करके इसको रख लेंगे अपने पास। फिर से आ जाते हैं तो सारा फिलअप हमने कर लिया है। नीचे यहाँ पे वर्ड वेरिफिकेशन दिखाई दे रहा है, कैप्चा दिखाई दे रहा है, उसको यहाँ पर फिल कर लेंगे। फिल करने के बाद आपको प्रोसीड वाले बटन पर क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप प्रोसीड वाले बटन पर क्लिक करेंगे तो आपसे पूछा जाएगा, कुछ इस प्रकार से पूछा जाएगा कि आप एक बार अपने मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी को वेरीफाई कर लीजिए। अगर मोबाइल नंबर ईमेल आईडी सही है तो ओके वाले बटन पर क्लिक कर लीजिए। फिर से आप इस प्रकार से रीडायरेक्ट हो जाएंगे और यहाँ पर आप एक बार पूरे फॉर्म को देख लेंगे। अगर कोई भी इस फॉर्म में अशुद्धि है, कोई त्रुटि है, कोई एरर है, तो आप एडिट वाले बटन पर क्लिक करके इसको एडिट कर सकते हैं। अगर सारा ऑप्शन सही है तो अटैच एनेक्सर पर क्लिक करके आप अगले ऑप्शन पर जाएंगे और वहाँ पर और इस प्रकार से यहाँ पर सारा आप अपना डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे, जिसमें फॉर्म 11 में फॉर्म 11 सेलेक्ट करेंगे, आवासीय में आवासीय सेलेक्ट करेंगे, जाति में जाति सेलेक्ट करेंगे, इनकम में इनकम सेलेक्ट करेंगे। और डॉक्यूमेंट के अंदर आपको कई सारे ऑप्शन मिलता है। जनरली आपके पास आधार कार्ड है तो आधार कार्ड को सिलेक्ट करेंगे, नहीं है तो कोई पहचान पत्र जैसे इलेक्शन कार्ड या फिर ड्राइविंग लाइसेंस, कोई भी ऑप्शन इसमें से आपके पास उपलब्ध है उसको सेलेक्ट करेंगे और सारा डॉक्यूमेंट को स्कैन करके यहाँ से चूज फाइल पर क्लिक करके एक एक करके चूज कर लेंगे और फिर इसको सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद एक बार पुनः आपका पूरा फॉर्म इस प्रकार से दिखाई पड़ेगा और फाइनली इसको सबमिट कर देंगे। सबमिट करते ही आपका जो रिसीविंग है कुछ इस प्रकार से दिखाई पड़ेगा। इसको आप एक्सपोर्ट करके रख लेंगे और जब भी आपका नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट फाइनली बन के तैयार हो जाएगा, आप ऑनलाइन इसी पोर्टल के माध्यम से इसको डाउनलोड कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट के लिए आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। फिलहाल आपको यह वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।